जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आप सभी उन नियोजित शिक्षकों का एक परीक्षा हो रहा है जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है। इस परीक्षा को देने का जो विकल्प है आपके पास 5 है, यानी कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो भी शिक्षक या नियोजित शिक्षक इस चीज़ से डर रहे थे कि वो अगर इन 5 अटेम्प्ट में फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि सफल नहीं हो पाए या बैठे ही नहीं जाकर एग्ज़ाम में, तो क्या उनकी ये नियोजित शिक्षक वाली जो नगर निकाय या फिर ग्राम पंचायत निकाय या इन सभी से संबंधित जो भी शिक्षक हैं, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? ये अंदर एक बहुत ही बड़ा डर बना हुआ था उन शिक्षकों के अंदर। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसका कोर्ट संख्या जो CWJC इसका जो नंबर है यहाँ पर वो है 29/2024। तो अगर आप इस केस से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोग हाईकोर्ट पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। आज का ये एक न्यूज़ अपडेट मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों की सारी शंकाएं दूर होगी। जो भी शिक्षक यहाँ पे सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं, जी हाँ, उनको मैं बता दूं कि आपके पास अभी भी 5 अटेम्प्ट हैं और जो लोग परीक्षा दे चुके हैं इस बार वाला, उनके पास 4 अटेम्प्ट है। अगला तिथि जल्द ही यहाँ पर आयोजित किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा। तो चलिए खबरों पे चलते हैं और खबरों पे समझते हैं कि यहाँ पे जो भी अपडेट आए हैं इस केस संख्या को लेकर, और जो असफल शिक्षक हैं क्या उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी, जो उपस्थित ही नहीं हुए हैं परीक्षा में क्या उनकी नौकरी जाएगी या बचेगी। तो दोस्तों, ऐसी पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, एजुकेशन के एट 6 का, जहां पे आपको सक्षमता परीक्षा और बिहार BPSC TRE 3rd को लेकर जो है मॉक टेस्ट दिए गए हैं। उन मॉक टेस्ट के जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे ले चलते हैं अब इनके एक न्यूज़ अपडेट पे, जहाँ पे ये जो है छपरा संस्करण से आपको हिंदुस्तान खबर की न्यूज़ आई है। आप सभी को पता है कि जो सक्षमता परीक्षा को लेकर यहाँ पर बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं हाईकोर्ट का रास्ता देखे थे, और पटना हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय में दायर जो है सारण के शिक्षक समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार CWJC 29/2024 यहाँ देखेंगे तो ये काउंटर किया गया है। एडिडेविट में सरकार के जवाब भी आए हैं इसके, तो जवाब क्या आया है ये भी आप लोग सुनना जरूरी है। शिक्षकों के लिए राहत भरी बात है। अब राहत भरी क्या बात है, देखिए, क्योंकि ये तो हेड टाइटल पे यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो असफल शिक्षक रहेंगे, है ना, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न स्थानीय निकाय, जो भी स्थानीय निकाय के जरिए जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। ये तो नियमावली में है कि आपको ये सक्षमता परीक्षा देना होगा और इसमें उत्तीर्ण करना होगा, तब जाके आपको राज्यकर्मी का दर्जा यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे आप। साथ ही साथ इसके लिए आपको 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं, ये मैंने आपको जानकारी दी है जैसा कि। तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और एक एकल कैडर के रूप में विलय हो जाएंगे। यानी कि आप जो हैं, जैसे लोग BPSC के माध्यम से शिक्षक बन रहे हैं और नियमावली 2023 के तहत उनको नौकरी मिल रही है, तो जिसकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियम के द्वारा विनियमित होंगे और नियमावली 2023 के तहत ये नियुक्त शिक्षक उपलब्ध वेतन और अनुलाभों का लाभ उठाने के हकदार हो जाएंगे। यानी कि इनको पेंशन वाली स्कीम में शामिल भी कर दिया जाएगा, इनको पेंशन भी मिलेगा। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को अब ये जैसे ही राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिलता है। तो जो लोग यहाँ पर सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। तो राहत भरी खबर यही है कि जो लोग अगर पास नहीं कर पाते हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं हो पाते हैं इस परीक्षा को लेकर, चूँकि देखिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है आप लोग को, चाहे वो कोई भी शिक्षक हैं, मैं सबों को बोलूँगा कि आप प्रेजेंट होइए कम से कम वहाँ पे, एग्ज़ाम तो देकर देखिए। पास नहीं हुए, फेल हो गए, 5 अटेम्प्ट फेल हो गए, ये अलग बात है, पर कोशिश ही ना किया जाए, ये तो गलत बात है। तो इस बात की जानकारी है यहाँ पे कि आप प्रेजेंट होकर अपना उपस्थिति दर्ज करें वहाँ पर, और अगर ये पास नहीं फेल हो जाते हैं तो आप शिक्षक बने रहेंगे स्थानीय निकाय के ही। और देखिए इसके बारे में और इस केस में क्या कहा गया। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उसकी नौकरी चली जाएगी।
इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सभी के अंदर एक डर बना हुआ था कि ये परीक्षा में अगर हम फेल हो गए तो क्या सरकार हमको यहाँ नौकरी से निकाल देगी। तो इस चीज़ को लेकर जब ये समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार जो CWG संख्या है 2922/2024, इसमें ये सारी बातें निकल कर आई कि इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। इसके बारे में शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी ने यह निर्णय कर सरकार से अनुशंसा की थी कि ऐसे किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट मिले इसके बदौलत कि 5 बार सक्षमता परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। ये अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? तो अपर मुख्य सचिव के द्वारा। इसके बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। हल्फनामा के मुताबिक विवादित जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में योग्यता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी भी बर्खास्तगी का परिकल्पना नहीं किया गया है। यानी कि ये जो अपडेट आया है, ये जो दरवाजा खटखटाया गया न्यायालय का, हाईकोर्ट गया लोग, उसके बाद ये फैसला निकल कर आया कि इसमें कहीं भी बर्खास्तगी यानी कि जो आपका जो सिलेक्शन मतलब जो होता है कि रिजेक्शन कर दिया जाए, ऐसी परिकल्पना कहीं नहीं की गई है। पहले से नियोजित और नियोजित शिक्षक जो है अधिकारों पर चोट नहीं है। ये मौके पर संजय यादव, हवलदार मांझी, ये सभी लोग थे यहाँ पे, जो कि ये सारे शिक्षक थे और अन्य उपस्थित भी थे। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका यही फैसला आया कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अटेम्प्ट भी आपका चला जाएगा अगर 5 यहाँ पे, तो भी आपको डरने की बात नहीं है, बस शर्त कि आपको प्रेजेंट होना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी डर रहे हैं और उसमें भी फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं भाई। जी हाँ, जब उनका बायोमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी क्लू मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं कि एक ही STET या TET नंबर के आधार पर बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं। अब बताइए, ये धांधली तो हो रही थी ना। ये अभी तक ये जो नियोजित शिक्षक हैं, एक ही TET नंबर, आपका जो CTET हो या STET हो, एक ही TET नंबर से कई 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि एक ही रोल नंबर पर अलग अलग जिलों में वो कार्यरत हैं। तो ऐसे में बायोमेट्रिक का मिलान किया जा रहा है। और सक्षमता परीक्षा अगर कहें तो यह एक ट्रैप है उन सभी फर्जी शिक्षकों को पकड़ने का भी। तो आप जो सही शिक्षक हैं, आप सहयोग करेंगे तो ऐसे लोगों को बाहर किया जा सकता है, जो कि धांधली के माध्यम से कहें या फिर अगर कहें तो पैसे देकर एंट्री किए हों, कहें तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी शिक्षक बने हुए हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ से छानकर बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट का ये फैसला है कि आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि असफल भी रह गए 5 अटेम्प्ट में, बस प्रेजेंट होइए कम से कम यहाँ पे, है ना। तो ये छपरा जिला से निबंधन कार्यालय में चल रहा है बायोमेट्रिक मिलान और मूल प्रवेश पत्र, क्योंकि देखिए इसका एडमिट कार्ड आपको दिया जा रहा है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। प्रक्रिया अब 28 मार्च तक होगी। कारण है इसके पीछे कि एकदम से भीड़ भाड़ हो जा रहा है सेंटर पे जहाँ पे एडमिट कार्ड मिल रहा है इन लोग को। तो DEO दिलीप कुमार ने ही यह फैसला लिया है, इसको संज्ञान में लेते हुए कि भीड़ को कम किया जाए और सुविधाजनक व्यवस्था किया जाए, जो कि 15 मार्च की अंतिम तिथि को बढ़ाकर यहाँ पे 28 मार्च कर दिया गया है। तो ये छपरा जिला का यानी सारण डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि ये 2 प्रखंडों में शिक्षकों का बुलाया जाएगा और अब प्रतिदिन 1 प्रखंड के शिक्षक को उक्त प्रक्रिया से शामिल होंगे यहाँ पे। तो ये जानकारी है, आप लोग अपने DEO कार्यालय में जाके ले सकते हैं जो भी सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ये एक जानकारी है, यहाँ पर उनका जो है बायोमेट्रिक के लिए मिलान के लिए डेट विस्तारित कर दिया गया है। बाकी सदर प्रखंड शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक होगा, ये डेट यहाँ दिया गया है। इन सभी प्रखंड है ये सारण डिस्ट्रिक्ट के, ये तो ये तो आप लोग मिला लीजिएगा, है ना, प्रखंड वाइज जो दिया गया है यहाँ पे। ओके, अब ये जो है होली के दिन बायोमेट्रिक मिलान की तिथि बदलने की मांग की गई है। तो भाई जाहिर सी बात है, होली का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ये दिन शायद यहाँ पे ऑफ रह सकता है। तो 24 से 27 मार्च तक शेड्यूल को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। इस बीच में 24 और 25 को होली है, जिसके लिए ये मांग की जा रही है। तो ये हो सकता है कि डेट यहाँ पे एक्सटेंड भी कर दिया जाए। तो ये जानकारी थी छोटी सी यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि हमने आप तक साझा किया है अपने वीडियो के माध्यम से। और बायोमेट्रिक का मैच का जो लास्ट डेट है उसकी मांग हो रही है। और बिहार BSEB रिक्रूटमेंट को लेकर, सक्षमता परीक्षा को लेकर आप डरे नहीं, नियोजित शिक्षक या जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, आपके हित में ही कार्य हो रहा है, ये विश्वास जता रहे हैं यहाँ के अधिकारीगण और हमारे मुख्यमंत्री जी। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।